यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर के शाह कस्बे में मोलक रानी मंदिर कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद का नाम रोशन करने वाले यूपी टॉपर बच्चों को सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया गया। जहां इस मौके पर व्यापारियों, समाज सेवियों और मोलक रानी माता मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने मंदिर में बच्चों को दर्शन करवाते हुए उन्हें फूल माला और माता की चुनरी शील्ड देकर सम्मानित किया। यूपी टॉपर श्रेयांश ने कहा कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और कभी मजदूरी लगती है और कभी खाली घर बैठना पड़ता है। कॉपी किताबों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसे में मेरे विद्यालय के अध्यापकों ने मेरी मदद की, तब आज मैं यूपी की टॉप श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा पाया हूं। आज मुझे इस मंच में सम्मानित किया गया है। मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं और इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने कहा, हमारे जिले का नाम रोशन करने वाले गांव के इन प्रतिभाशाली बच्चों को आगे जो भी पढ़ाई में आवश्यकता होगी, हमारा संगठन सहयोग करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और गुरुजनों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है, विद्यालय परिवार का भी। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि मुझे आगे जो मेरे अगले लक्ष्य हैं वो भी इसी तरह हासिल हों और जिसकी वजह से मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को और विद्यालय परिवार को गर्व महसूस हो। बेटा, आपके फादर जैसे यहाँ पे मजदूर थे, आपने मजदूरी का सपना जैसे जो पिता ने आपके देखा था, पर आज आपने पिता का अपना सर काफ़ी ऊंचा किया है। पिता आपके आज भावुक भी हुए, तो कैसे पिता के सपनों को पूरा करेंगे और क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं? सर, अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सपनों को पूरा करने में चाहे जितने भी संघर्षों का सामना करना पड़े, बट मैं अपने पिता के सपनों को अवश्य पूरा करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े और एक दिन अवश्य मैं पूरा करूंगा उस सपने को, जिससे कि उनका सर और गर्व से ऊंचा हो सके। सपना क्या था आपका? सर, सपना तो मेरा एसएससी सीजीएल में जाने का था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और उसे पाने की पूरी कोशिश। पिताजी ने कैसे, किस तरह से भरण पोषण किया आपका और किस तरह से पढ़ाई में सहयोग किया? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिताजी हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, तो वो 300-400 रुपये पाते हैं प्रतिदिन। कभी काम लगता है, कभी काम नहीं लगता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में परिवार का भरण पोषण करने में और कॉलेज की फीस बुक्स वगैरह पढ़ने में। तो वो जो पिताजी जो पाते थे दैनिक मजदूर के रूप में 300-400 रुपये, उससे घर का खर्चा चल रहा था और बाकी जो हमारे विद्यालय में टीचर्स लोग हैं, सत्यप्रकाश सर, तो वो कॉलेज की फीस बुक्स वगैरह पढ़ देते थे, जिससे कि पढ़ाई कंटिन्यू जारी रह सकती थी। तो आयोजक मंडल जो इस कार्यक्रम का है, व्यापार मंडल, यहाँ के समाज सेवी, हमारे फतेहपुर जनपद का बालक हुसैनगंज क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान लाया, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। उसी में उत्साहवर्धन के लिए उस बच्चे को माता पिता, उस कॉलेज के गुरुजन के सम्मान के लिए यहाँ के लोगों ने जिस कार्यक्रम की जो पहल की और स्वागत सम्मान का कार्यक्रम किया, वो अति सराहनीय है। हमें उन बच्चों का, शाह कस्बे के बच्चे कई आए, लाइन में हैं, इस साल नहीं आए तो भविष्य में आएंगे, कम से कम स्थान तो लाएँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान तो लाएँ। इससे एक उत्साह बढ़ता है और बच्चों में कंपटीशन होती है कि मैं भी श्रेयांश से बनूँ, मैं भी अगले वाले को टॉप करूँ, मैं 9वां में हूँ, मैं अगले बार फर्स्ट आऊँ। इस कार्यक्रम के सभी आयोजक मंडल ने और उस दिव्य स्थान में आज ये कार्यक्रम रखा गया, माता मोलक रानी के जिनके नज़र पूरे सृष्टि के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है, इन बच्चों के यहाँ तो कृपा पात्र ही बन ही गए। तो मैं आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये भविष्य आगे बढ़े, ये हमारे भविष्य हैं। इनके माता पिता गुरुजन को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी जनपद से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से बच्चे ने मेहनत की, क्या लगता है कि आगे और भी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए? इसके लिए क्या मैसेज है? नहीं, अभी मैंने वही बात कही कि जो हमारे बच्चे सेकंड लाइन में हैं जी और जो फर्स्ट लाइन में हैं, इनको बहुत आगे बढ़ना चाहिए, प्रथम लाना चाहिए। ये मेहनत करेंगे, जिस कॉलेज, जिस गुरुजन से जिसे शिक्षा मिल रही है, इनसे उम्मीद है कि ये मेहनत करके प्रथम स्थान फतेहपुर जनपद का गौरव हासिल कराएंगे। और अभी एक बात निकल के आई है उस बच्चे के लिए, तो मैं ये आपको बताए दे रहा हूँ, बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा उसको आदर्श व्यापार मंडल खर्चा देने का काम करेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, उसका संगठन लोड उठाएगा उस बच्चे का।